आज हमारे चैनल पे सेहती वेलनेस चैनल पे हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फीवर क्यों होता है और फीवर में जैसे लोग डोलो ले लेते हैं तो डोलो लेना कितना हद तक सही है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, पहले ब्लड टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, टाइफाइड और डेंगू में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में इन सब सारी चीज़ों के विषय में जानेंगे। अभी हमारे साथ हाजिर हैं डॉक्टर शोएब अंसारी, तो ये सारी डिटेल्स आपको समझाएंगे कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है। तो डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन से हमारा कि जो अभी फीवर हो रहा है तो उसमें डोलो पेशेंट को डायरेक्टली लेना चाहिए या मतलब कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अभी जो फीवर चल रहा है? देखिए, जो अभी जो फीवर चल रहा है मोस्ट ऑफ जो है वो वायरल फीवर चल रहा है। अगर किसी को भी फीवर के साथ में कफ है, कोल्ड है, थ्रोट पेन है और सडन वनसेट है, तो एकदम अचानक से हुआ है, तो ये वायरल फीवर का सिम्टम्स आ रहा है। और वायरल फीवर में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। डोलो इट्स ओके। अगर आपको अचानक फीवर स्टार्ट हो गया, कोई डॉक्टर पास में नहीं है, तो आप जो है कि डोलो खा सकते हैं, खाने में कोई बुराई नहीं है। बट ये कि आपको जो मैंने सिम्टम बताया वायरल फीवर का, वो यही है कि अगर कफ कोल्ड है, थ्रोट पेन है और फीवर आ रही है, ठंड लग रही है, तो ये वायरल फीवर के सिम्टम्स है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हल्का मेडिसिन से भी जो है कि 4 से 5 दिन लगता है ठीक होने में, पेशेंट लगभग वो ठीक हो जाता है। जी। दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब था कि जैसे कि टाइफाइड विडाल टेस्ट कराया पेशेंट ने तो टाइफाइड आया क्या है, कभी कभी प्लेटलेट काउंट हो जाए तो डेंगू आ जाए। तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि टाइफाइड और डेंगू में क्या डिफरेंस होता है, डेंगू फीवर में टाइफाइड फीवर में क्या डिफरेंस हो? देखिए, आपने बोला कि विडाल टेस्ट करवाया, टाइफाइड हो गया। देखिए, टाइफाइड कई बार ना वो जो है कि साइंटिफिक टेस्ट नहीं है, उस पर पूरा तरह भरोसा किया नहीं जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि टाइफाइड का कुछ आपको डाउट हो रहा है, तो आप फिर जो है कि टाइफाइड डॉट कराएं, ना कि विडाल टेस्ट करवाएं। और बाकी बात रही डेंगू में प्लेटलेट काउंट्स, तो प्लेटलेट काउंट्स तो आजकल टाइफाइड वायरल में भी कम हो जाता है। तो सिर्फ अगर किसी का प्लेटलेट काउंट डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको डेंगू है। अगर आपको डेंगू क्लियर करना है तो फिर NS1 कराएं या फिर डेंगू IgG IgM करा के देखें, तब कंफर्म हो पाएगा डेंगू है या नहीं है। सिर्फ प्लेटलेट काउंट कम तो बहुत सारे फीवर में, वायरल में भी हो जाता है बेसिकली। जैसे हमने अभी प्लेटलेट काउंट के बारे में बात किया, तो नॉर्मल पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? अगर हमारा प्लेटलेट काउंट कितना कम हो जाएगा तो हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या मतलब कि आप जैसे ICU में भर्ती हो जाते हैं कुछ पेशेंट, तो इसके बारे में थोड़ा प्लेटलेट काउंट के बारे में बता दीजिए नॉर्मल पेशेंट। देखिए, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो है कि 1 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। तो किसी पेशेंट का अगर मेन, देखिए बात यह है कि प्लेटलेट काउंट डाउन कितना हो रहा है और कब परेशान होना चाहिए। अगर पेशेंट का कंडीशन ठीक है और अगर प्लेटलेट काउंट उसका 50,000 भी है और पेशेंट कह रहा है मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना भी सही खाया जा रहा है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी का प्लेटलेट काउंट 1 लाख है और उसको वार्निंग साइन आ रहा है, यानी उसको जो है कि दिक्कत हो रही है, ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कमजोरी बहुत महसूस हो रहा है, खाना खाने बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, फिर तो घर में नहीं रहना चाहिए, उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और एक बार रूल आउट करना चाहिए कि प्लेटलेट काउंट इतना कम आखिर क्यों हो रहा है, और अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल भी है तो दिक्कत क्यों हो रहा है। वो सारी जांच के विषय है, जांच में देखना चाहिए कि आखिर एक बार रूल आउट हो जाए कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे प्लेटलेट काउंट जब कम होता है तो घरेलू उपचार में जैसे बकरी का दूध, पत्ते, पपीते के पत्ते को पीस के पीना, ये सब सारी चीज़ें कितने हद तक सही हैं? देखिए, बकरी का दूध जो है कि ठीक है, क्योंकि डेंगू के अंदर में क्या होता है कि मैंने देखा है कि डे 5 के बाद में उसको वार्निंग साइन आना स्टार्ट होता है बेसिकली। उस टाइम में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका डाइजेशन काफ़ी वीक हो जाता है। तो जिस टाइम उसको भूख नहीं लग रहा है, जिस टाइम उसको जो है कि अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, उसको ऑलरेडी डाइजेशन ठीक नहीं है, तो उस टाइम में फिर बकरी को थोड़ा सा पचाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में ठीक है, बट जब आपको लगता है कि भूख ही नहीं लग रहा, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, डाइजेशन में ऑलरेडी दिक्कत हो रहा है, उल्टी सा मन कर रहा है, तो उस टाइम बकरी का दूध थोड़ा पचाना मुश्किल होता है, तो उस टाइम में ना इस्तेमाल करें तो बेटर है। बाकी पपीता पत्ता की रस की बात रही, तो लोग क्या करते हैं कि
एक गिलास पूरा बनाता है, जल्दी ठीक होने के चक्कर में पूरा एक गिलास पी लेता है, तो वो कहीं ना कहीं से फिर आपका जो गट माइक्रोबायोम्स हैं उसको डिस्टर्ब करेगा जा करके। तो पपीता का पत्ता ठीक है, एज अ मेडिसिन आप 10 ml 15 ml ले सकते हो, कोई इतना नुकसान नहीं है, लेकिन ग्लास भर भर के लेने का कोई मतलब बनता नहीं है एक्चुअली मेरे ख्याल से। जो भी घर पे बकरी का दूध और पपीते का पत्ते का रस ले रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने जो एक बात बताया बहुत ही अच्छी बात लगी कि आपको जो पपीते का पत्ते का रस बना रहे हो आप, तो गिलास भर भर के नहीं लेना है, 10 ml लेना है। और बकरी का दूध डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है हमारा वो पचा पा रहा है दूध को कि नहीं, तो इस पे इन दोनों चीज़ों पे आपके जो घरेलू उपचार है निर्भर करता है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। अब हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि जो डेंगू फीवर है, डेंगू में जो भी आपका वार्निंग साइन आ रहा है, तो जैसे कि आपका थकान लगना, भूख ना लगना, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि पेशेंट कमजोरी फील करता है, तो इन सब सारी चीज़ें वार्निंग साइन है। इन वार्निंग साइन को आपको ध्यान में रख के आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम समझते हैं कि अगर टाइफाइड फीवर हो गया और डेंगू फीवर हो गया तो डोलो चलता है, एंटीबायोटिक चलती हैं। थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में डॉक्टर साहब से नॉलेज ले लें। आपको मेडिसिन घर पे डायरेक्ट खरीद के नहीं लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आपको नॉलेज रहे ध्यान में, तो उसके लिए हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि टाइफाइड और डेंगू में क्या मेडिसिन चलती है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा बताइए। देखिए, इनिशियली डेंगू की जहाँ तक बात है, इनिशियली पेशेंट को सिर्फ फीवर आता है और जॉइंट पेन होता है और थोड़ा बहुत थकावट रहता है और पेन ज़्यादा रहता है बॉडी के अंदर में। लेकिन डे 5 के बाद में फीवर आना किसी किसी पेशेंट को बंद हो जाता है। उसके बाद में वार्निंग साइन स्टार्ट होता है, जैसे कि उल्टी होना, पेट में दर्द होना, बहुत थकावट होना, भूख नहीं लगना, सांस लेने में तकलीफ होना। तो अगर वार्निंग साइन जो मैंने बताया आपको, अगर ये आ रहा है तो फिर आप घर पे मत रहिए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर मिलना चाहिए और आपको एक बार प्रॉपर चेकअप करना चाहिए। मे भी आपको डॉक्टर एडमिट भी करे, फ्लूइड वगैरह दे, क्यों खाना खाया नहीं जा रहा, आपको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड करके भी देखेगा, आपका SGOT SGPT करके देखेगा कि कहीं वो एलिवेट तो नहीं हो रहा है, आपका कहीं लंग्स में जो है कि फिल्ट्रेशन स्टार्ट तो नहीं हो गया, कहीं पानी भरना स्टार्ट तो नहीं हो गया है। तो और बाकी आपने बोला दवाई के बारे में, देखिए दवाई के बारे में जहाँ तक बात रही, तो अगर फीवर आ रहा है, आपको लगता है कि डॉक्टर दूर में है, तो डोलो लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉपर जब तक एक बार रूल आउट नहीं हो जाए कि आपको है क्या, एक्चुअली में कौन सा फीवर है आपको, तब तक कोई भी दवाई जो है कि आपके लिए अपना मन से लेना ठीक नहीं है। एक बार डॉक्टर देख करके डायग्नोज बना ले कि आपको क्या है, टाइफाइड है, मलेरिया है, क्योंकि जैसे वायरल फीवर के अंदर में तो आप आसानी से, अगर खांसी है, जुकाम है, थ्रोट पेन है, फीवर है, तो ये वायरल है, तो इसमें जो है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बुखार है, खांसी जुकाम है, तो इसमें आपको चिंता करने की इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फीवर आ रहा है और आपको खांसी जुकाम साथ में नहीं है, तब उसमें एक बार देखना पड़ेगा कि पैटर्न कौन सा फीवर का है। अब उसमें रूल आउट करना पड़ेगा कि क्या टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, या फिर UTI है, या फिर जो है कि वायरल है। तो एक बार प्रॉपर डॉक्टर के पास जब आएंगे तो एक बार डायग्नोज कर लेगा कि आपको है क्या इन सब में से। तो जब आप बात करेंगे डॉक्टर को समझ में आ जाएगा, विदाउट टेस्ट बता देगा आपको कि कौन सा फीवर है। तो ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट का टेस्ट डॉक्टर साहब करा ही लेंगे। तो ये है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज का इस वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि डेंगू फीवर क्या है, टाइफाइड फीवर क्या है, दवा कैसे लेना चाहिए, मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली खरीदना चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को कुछ सीख मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।